बिटकॉइन में जो सर्च देखा गया है, इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि मज़ीद क्या फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं इस मार्केट पर, और ये दूसरी मार्केट से कितनी मुख्तलिफ है? जी मेरा ख्याल है दो या तीन सवाल छुपे हुए हैं आपके पहले वाले सवाल में। जहाँ तक आम पाकिस्तानी का ताल्लुक है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि दो या तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके लिए टेक्निकलिटीज इम्पोर्टेंट नहीं है कि बिटकॉइन बनाया कैसे गया, बिटकॉइन के पीछे राज क्या है, बिटकॉइन किधर जाता है। उसके लिए आई थिंक एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि बिटकॉइन की कीमत का क्या है। वो पिछले तारीखी तौर पे पिछले 5 7 10 साल उसकी कीमत बढ़ी है, कम हुई है, बाकी साजात के मुकाबले में उसमें क्या रिटर्न है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी आपने बताया कि आज उसकी कीमत 3 करोड़ और 15 लाख रुपए है एक बिटकॉइन की। आप अंदाज़ा कीजिए कि सन 2012 में एक बिटकॉइन सिर्फ 450 रुपए का था। तो आप सोचिए 2012 में 450 रुपए का बिटकॉइन, फिर 2018 में वो तकरीबन 12 लाख रुपए का हो गया, और 2021 में 80 लाख रुपए का था, और आज 2025 में जैसे आपने बताया 3 करोड़ और 15 लाख रुपए का हो गया। बिल्कुल। तो ये पिछले कोई आप समझ लीजिए कि 10 12 सालों में 450 रुपए से बढ़ता 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 3 करोड़ और 15 लाख पे पहुंच गया। तो जिसने पैसा लगाना है, आम पाकिस्तानी है, वो ये मंडी का बढ़ाव चढ़ाव देखता है कि तारीखी तौर पे गिर रहा है या चढ़ रहा है। एक चीज़ और देखी जाती है कि जो बाकी असासजात हैं, कि अगर मैं सरमायाकारी करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, वो मैं रियल एस्टेट में करना चाहता हूँ, मेरे पास चॉइस है। मैं स्टॉक खरीदना चाहूँ, वो मेरे पास चॉइस है। सोने में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, वो भी चॉइस है। तो ये सारे असासजात जो हैं, इनका मुकाबला किया जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए, तो पिछले लेट्स से कि 8 10 5 7 सालों में रिटर्न सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो जो रिटर्न है, आप समझिए कि स्टॉक्स के अंदर दुनिया भर में या अमेरिका में ख़ास तौर पे जो रिटर्न है वो तकरीबन 10% सालाना आ रहा है पिछले 5 6 साल की अगर एवरेज गिनी जाए। जो रियल स्टेट है उसमें कोई 10 11% उसमें आ जाता है। बॉन्ड्स में कोई 5% आ जाता है। जो बिटकॉइन है उसमें औसतन रिटर्न जो है पिछले 5 साल से वो औसतन 60% सालाना आ रहा है। जबरदस्त। तो बिटकॉइन की बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, और रिटर्न जो है बिटकॉइन के अंदर वो बाकी असासजात के मुकाबले में कोई 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं जो आम इन्वेस्टर देखता है। उसके नज़र में ये नहीं होता कि पाकिस्तान में कानून साजी कहाँ तक पहुँची है। कानून साजी के हवाले से अभी तक जो है वो स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है जो सर्किल नंबर 3 कहलाता है। वो अभी तक ये कहता है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है वो कानून के खिलाफ। वो वाज़े तौर पे ये कहता है कि जो फाइनेंशियल एक्टर्स हैं, जिनमें बैंक्स हैं, जिनमें बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए प्रोहिबिशन है, उनको मना किया गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना डील करें। उसके बावजूद जो लेकिन यहाँ पर हम हुकूमती सतह पर बिटकॉइन माइनिंग की भी बात कर रहे होते हैं, मतलब कंफ्यूजन पाया जा रहा है ना ये पॉलिसी में फिर। जी बिल्कुल कंफ्यूजन है, बल्कि आप समझिए कि एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है कि स्टेट बैंक ये कह रहा है कि ये इलीगल है। स्टेट बैंक अपने मातहत इदारों को, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं, वो ये बता रहा है कि इनमें डील करना इलीगल है। लेकिन एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 2.5 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो किसी न किस्म की क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने डील की है या डील कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। सर आपका इस पे कमेंट, और साथ ही साथ ये भी ज़रा इन दी एंड आप थोड़ा सा इस पर ब्रीफली कमेंट कीजिएगा कि किन कॉइन्स पर इस वक्त हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमसे आपकी क्या मुराद है, हुकूमत पाकिस्तान या नहीं, हम जैसे लोग जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। देखिए इस वक्त जिस तेजी से बिटकॉइन की, जिसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लगभग 2000 अरब डॉलर की हो गई है। 2 ट्रिलियन डॉलर की उसकी कैपिटलाइजेशन हो गई है। सबसे बड़े बायर जो हैं वो कहलाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। उन्होंने कोई 140 अरब डॉलर बिटकॉइन के अंदर लगाया है। बड़ी बड़ी जो दुनिया की कंपनीज हैं, जिसमें माइक्रो स्ट्रेटजी है, जिसमें टेस्ला है,
वो तकरीबन 85 से 90 अरब डॉलर के बिटकॉइन खरीद चुकी है। अब ये हाल हो गया है कि जो मुल्कों के सॉवरेन वेल्थ फंड थे, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, ये बहुत बड़े बड़े वेल्थ फंड्स हैं, कोई 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन, इस तरह सऊदी अरेबिया का है, PIF कहलाता है। इन सब ने भी अब धीरे धीरे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो पहले डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, कुछ अर्सा पहले ये वर्चुअल वाला सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया था बिटकॉइन, यही वजह है कि आपने देखा इसकी कीमत नीचे चलेगी। मेरा सवाल आपसे है कि अब क्योंकि पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है तो फिर दोबारा इस तरह का धचका तो नहीं आएगा कि लोग इससे भागना शुरू होंगे और नुकसान होंगे? जी, आपका सवाल और अभी जो सवाल किया गया कि हम किन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, देखिए क्रिप्टो जो कॉइन्स हैं वो कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार डिफरेंट कॉइन जो हैं वो बाजार में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। अगर सेफेस्ट जो कॉइन्स हैं वो सबसे बड़ा जो कॉइन है वो बिटकॉइन है ऑफ कोर्स। दूसरे नंबर पे इथेरियम आता है जो बड़ा सॉलिड किस्म का समझा जाता है। तीसरी लाइन पे आता है जिसको XRP कहते हैं और वो कंपनी है रिपल जो जिसने उसको निकाला है। तो जो सवाल था कि हमें किन कॉइन्स के अंदर जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बाकी 30-35 हज़ार कॉइन्स हैं उनसे दूर रहा जाए जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो इस शोबे के अंदर या इस फील्ड के अंदर। तो जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू बिटकॉइन, टू इथेरियम और टू XRP। इन तीन के अलावा स्टॉक मार्केट की तरह अच्छे शेयर कंपनियों के जितने खरीदने होते हैं वो काम किया जाए। जी, इनकी इत्तेशाम साहब कैपिटलाइजेशन तीनों की बहुत बड़ी है और इनको यूटिलिटी कॉइन्स कहते हैं, यानी कि इनका जो प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी और मेरी रियल जिंदगी है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल आने वाला है।